बिहार से आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो अपराधियों के हौसले पस्त करने वाली और आम जनता के भरोसे को मजबूत करने वाली है। राज्य के गृह विभाग ने साफ कर दिया कि बिहार अब सुशासन के अगले अध्याय में प्रवेश कर चुका है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बिहार अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। हत्या, डकैती जैसे संगीन जुर्मों में भी रिकॉर्ड कमी आई है। अवैध संपत्ति बनाने वाले माफियाओं से लेकर साइबर ठगों तक नीतीश कुमार की सरकार हंटर चला रही है। आखिर कैसे बिहार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देश के सामने एक नई मिसाल पेश की, आइए देखते हैं। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने डीजीपी विनय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून व्यवस्था का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की धर्मनिरपेक्ष नीतियों और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई के चलते सांप्रदायिक तनाव में उल्लेखनीय कमी आई है। हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000 लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। साल 2024-25 में हत्या के मामलों में 7.72%, डकैती में 24.87% और दंगों में 17.97% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही बिहार अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। 2013 में नक्सलवाद से प्रभावित 22 जिलों की संख्या घटकर अब 0 पर आ गई है। जनवरी से नवंबर 2025 तक कुल 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई तेज कर दी गई, जिसके तहत 1,419 अपराधियों को पहचान कर 405 के खिलाफ न्यायालय में केस भेजा गया। हर्ष फायरिंग और पुलिस पर हमले जैसे मामलों में भी 6,854 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए 106 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए। भूमि विवाद के निपटारे के लिए भू समाधान पोर्टल के जरिए 76,000 से अधिक मामलों को सुलझाया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, उसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डायल 112 सेवा मात्र 14 मिनट के औसत रिस्पांस टाइम के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मद्य निषेध कानून के तहत लाखों लीटर शराब जब्त कर हजारों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। स्पीडी ट्रायल के जरिए बिहार ने मात्र 15 दिन में आजीवन कारावास की सजा दिलाकर देश के सामने एक नई मिसाल पेश की। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।